रहा देखो मैंने भी शॉर्ट्स पहन रखे, ठीक है, सब देख रहे हैं, नॉर्मल है सब, ठीक है। अब यही चले जाओ सुल्तानपुरी साइड, वहाँ पे आप चल ही नहीं सकते। मैं वहाँ से आज ही ट्रैवल करके आ रही हूँ, तो मुझे ऐसे बैग कभी अनकंफर्टेबल नहीं है। हम भाई है साथ में, हस्बैंड है साथ में, तो हम मतलब ऐसा भी मतलब कुछ मॉडर्निटी के तौर पे बस हो रहा है। सेफ हम अकेले कहीं भी नहीं है। बट वुमेन आर नॉट सेफ, यू ऑल्सो नो दैट। आप भी वर्क करते हो, आपको कितना सेफ फील होता है? सर मेरा नाम साक्षी है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कनॉट प्लेस में। 79th इंडिपेंडेंस डे हम मनाने जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना महिलाओं और लड़कियों से पूछें कि वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या उनका कहना है। तो आप कितना सेफ फील करती हैं इंडिया में? इंडिया में डिपेंड करता है, यहाँ पे ऐसे अलग अलग जगह के हिसाब से बांट दिया गया है कि आप यहाँ पे हो तो आप यहाँ पे सेफ़ हो, आप यहाँ पे हो तो आप यहाँ पे अनसेफ हो। जैसे यहाँ हो गया सीपी है, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो मैंने भी शॉर्ट्स पहन रखे, ठीक है, सब देख रहे हैं, नॉर्मल है सब, ठीक है। अब यही चले जाओ सुल्तानपुरी साइड, वहाँ पे आप चल ही नहीं सकते। मैं वहाँ से आज ही ट्रैवल करके आ रही हूँ, तो मुझे ऐसे बैग कभी अनकम्फर्टेबल, ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है। तो ये जगह जगह का डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कैसे उस हिसाब से सेफ अनसेफ हो। वैसे लाइक जैसे सीपी में भी आई हैव हर्ड सो मेनी केसेस यू नो जहाँ पे गर्ल्स कहती हैं सेफ नहीं है। आपने कुछ ऐसा कभी फेस किया? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो मैंने नहीं किया। हाँ ये है, देखिए लोगों के नज़रिए को हम बदल नहीं सकते और हम अपनी स्टाइल को भी नहीं बदल सकते, ठीक है। तो डिपेंड, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको ऐसा फील हो रहा है ना, तो ठीक है, कोई थोड़ा कट आउट कर लो या फिर निकल जाओ वहाँ से। मैं खुद ऐसा करती हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि पंगे क्यों लेना है भाई, निकल जाओ वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लगता है किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो? हाँ कहीं ना कहीं तो करते हैं ना, लड़कियाँ तो करती हैं, इसी के लिए होती हैं। और हाँ जीवन है यार, करना ही पड़ेगा, हमें तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आप रात में वैसे निकल सकते हो, ऐसे सेफ है? आपकी फैमिली कुछ नहीं, रात को तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। थैंक यू। रात को तो बिल्कुल नहीं निकल सकते, अलाउ ही नहीं है भाई। हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ अलाउ ही नहीं है, लड़के नहीं है ना अभी हम। अगर आपको लगता है आप लड़का होती है तो आपको परमिशन नहीं लेनी? परमिशन मिलती है, और सबसे बड़ी बात अगर मैं लड़का होती तो कहीं ना कहीं चीज़ें अलग होती। जैसे क्या अलग होता? जॉब के हिसाब से अलग होती, ठीक है। मतलब हमें जब हम जॉब भी देने जाते हैं ना, हमें कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मतलब लोगों के देखने का तरीका से ऐसे पता चल जाता है कि बैड है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लोचा है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। लड़की है तो जीना है ना। लेकिन लड़का होते तो अलग होते हैं, श्योर अलग होते हैं, जीवन ही अलग होती है। तो आपको लगता है लड़कों की लाइफ बेहतर है इन लड़कियों से? देखिए स्ट्रगल के मामले में लड़कों की लाइफ हमसे बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए कि हमें कितनी सारी प्रॉब्लम का करना पड़ता है, सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, तो उस मामले में देखा जाए तो हमारी लाइफ अलग। मतलब अभी हम 21वीं सदी में हैं और हमें लाइक अभी कपड़ों के बारे में पहनने से पहले सोचना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि कोई आसपास नहीं देख रहा, हमें फैमिली से भी परमिशन लेनी पड़ती है। ये बहुत सारी लड़कियों का आज भी प्रॉब्लम है, मैं देखती हूँ। इसको किस तरीके से देखते हो आप? क्या कभी चेंज होगा? लोग भूल जाते हैं कि हमें अपना पता होता है कि हमें कितना पहनना है, कितना क्या दिखाना है। अब वो लड़की थोड़ी अलग होती है जो ठीक है वो अलग ही दिखेंगी, जो लिटरली इन सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, या यहाँ पे जितनी लड़कियाँ दिख रही हैं उनको पता है कि कितना छुपाना है और कितना दिखाना है ना। तो ये हम अपना तो देखते हुए चलेंगे ना, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग इतना ज़्यादा ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं कि भाई वो भी तो साड़ी पहन के रखेंगे, और औरतें ही औरतों के दुश्मन ज़्यादातर होती हैं। आंटियाँ ही हमें ज़्यादा टॉर्चर करेंगे यार, अंकल क्या करेंगे, देख के बस ऐसे मुंह फेर के चले जाएंगे। आंटियाँ बोल भी देंगी हमारे पास आके कि देख क्या पहन रखा है तूने। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों से देखा जाए तो अलग बात है ना। तो ये नॉर्मलाइज कर दिया है हमने अब कि ठीक है, हमें ही चेंज करना, हमें होना पड़ेगा। मतलब और कोई सोल्यूशन नहीं है? सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता और कोई सोल्यूशन होगा। हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, हमें जगह के हिसाब से बदलना पड़ेगा। जैसे मैं अगर सुल्तानपुर जाऊंगी तो ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाऊंगी, सीपी आई हूँ तो ठीक है ऐसे कपड़े पहन के आ रही हूँ। सेफ्टी इज स्टिल द सेम। वी डोंट फील सेफ एट ऑल टू ट्रैवल एट नाइट। आपकी अपनी कार हो तो भी आपके पेरेंट्स को डर लगा रहता है कि आप टाइम से पहुँच जाओ, कार ख़राब हो गई तो क्या होगा। तो सेफ्टी तो कुछ नहीं है। आई डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू इम्प्रूव। तो आपको लगता है कि लाइक 21st सेंचुरी में बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, सारे नेता बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन क्या वो कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। दे नीड टू वर्क हार्डर। हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हो रहा। लाइक आई डोंट नो फॉर मैन, बट वुमेन आर नॉट सेफ, यू ऑल्सो नो दैट। आप भी वर्क करते हो, आपको कितना सेफ फील होता है?
तो लाइक जैसे मेरा एक और भी क्वेश्चन था, एक ये भी होता है कि ये कपड़े पहन के नहीं जाना है लड़कियों को, वो कपड़े पहन के नहीं जाना है। बुलशिट। अगर हम लड़कों को सिखाएं कि आपको नहीं देखना है, तो ऐसा कोई कपड़े पहन के सारी रिस्ट्रिक्शन लड़कियों पे है, फिर भी प्रॉब्लम हमारे साथ ही है। तो अगर इतनी रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने के बाद भी हम सेफ नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स द क्राइटेरिया। तो आपको लग रहा है अभी भी कॉम्प्रोमाइज सिर्फ लड़कियाँ कर रही है? एब्सोल्युटली। कौन सा लड़का कर रहा है, आप पूछ लो। सो वी आर आस्किंग लाइक कि इंडिया में या दिल्ली में जहाँ से भी आप कितना सेफ फील करते हो? Well, to be very honest, दिल्ली में तो no, I would rate it 2 out of 10. ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ कभी? Like after 10, it's very unsafe to even go from metro to my PG, and many a times I have been teased or you know. So I always try to have a friend with me, which I feel आज के time पे it feels very helpless कि मुझे being an adult I have to depend on a male friend कि हाँ मुझे छोड़ दो, else everybody even male guys are unsafe. So every person is unsafe in the national capital. कहाँ से हैं आप? झारखंड। झारखंड से। वहाँ की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है। मैं जहाँ रहती हूँ मेन सिटी में, it's really very safe. It's like it's very safe for girls even. But then I had to move for studies and everything. And हाँ, तो दिल्ली में तो इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स आर स्कैर्ड वेयर आर गोइंग एंड आई हैव अ डेडलाइन 8 बजे तक पहुँचो एंड ऑल दीज थिंग्स। हाँ, ये मैं सुन रही हूँ ऑलमोस्ट हर लड़की के पास डेडलाइन है, 8 या 9 बजे तक आपको घर आना है। तो ये बिकॉज मोर देन us our parents are concerned that our daughters should be safe, and I think in a national capital safety should be the least concern, which is just the opposite in India. क्या करते हैं आप? I'm a student. वन मोर थिंग, आपको अभी सोचना पड़ता है ऐसे निकलने से पहले, जैसे कि कपड़े क्या पहनने हैं, एक वो भी रिस्ट्रिक्शन है? Obviously. उसका कोई जगह से कनेक्शन है कि लाइक अभी CP आए, तो जैसे अभी मैं किसी से बात कही थी, शी वाज लाइक CP में I can very easily and very freely wear a short skirt or a half pant, but जब मुझे मेट्रो से मैं शादीपुर में रहती हूँ, जब मुझे मेट्रो से अपने PG जाना पड़ेगा, then I have to be very cautious. That's what my friends say कि everything is very cool, but वहाँ से वहाँ जाने का जो है, it's all on us कि you know we have to think about many things, people staring at us and पहनना सही है नहीं है everything. और आज के टाइम पे इतना सोचना just about wearing clothes is like it's so stupid. So that's what I think. Also I think दिल्ली में तो यार laws एंड इन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्ट करना चाहिए, बिकॉज इट्स द नेशनल कैपिटल, राइट? एटलीस्ट नेशनल कैपिटल शुड नॉट बी अ क्राइम कैपिटल. इट्स अ क्राइम कैपिटल, नो डाउट अबाउट क्राइम कैपिटल. सो लाइक डू यू थिंक, जैसे अभी आपने बोला कि सिस्टम होना चाहिए एक, यू नो पॉलिसी, मतलब सिस्टम है, आई गेस इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. इम्प्लीमेंटेशन है तो करप्शन है. ये सारी चीज़ें हैं. लाइक जैसे आप जानते हो कि आपने नाम सुना है गुरमीत राम रहीम का? जी. अभी उनको फिर से अभी उनको तो बोलना भी नहीं चाहिए, अभी उसको फिर से जेल से रिहा, मतलब बेल मिल गई है अब 40 दिन की, लगातार मिलती जाती है. उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कनेक्शंस है उनके पास, दे हैव कनेक्शंस ऑन द इनसाइड एंड द सिस्टम इज करप्टेड. तो आपको लगता है कि सिस्टम गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग होता है? आई गेस जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती, पर जब तक वो इम्प्लीमेंट होती है बहुत सारे चीज़ों में वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, और जब तक आम लोगों तक आती है वो ऑलरेडी बहुत डिफरेंट हो, लूप होल्स फाइंड कर लिए जाते हैं लोग. या तो लोग लूप होल्स फाइंड करके उनका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं. महिलाएं आज के दिन में तो सुरक्षित है नहीं, एंड कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है. अब देखो उड़ीसा में अभी जो इंसिडेंट हुआ, वी आर ऑल अवेयर अबाउट दैट. तो कहीं भी देख लो, कोई एक ऐसी सिटी है नहीं जहाँ पे आप बोल दो कि महिलाएं सुरक्षित हैं. ये बस हम बोले मॉडर्निटी के तौर पे हम लोग आ रहे हैं ऊपर करके, लाइक आज ये मॉडर्न हो गया, वो मॉडर्न हो गया, तरह तरह के फैशन आ गया, पर सुरक्षित ऐसे देखा जाए तो इंडिपेंडेंट आज भी हम नहीं है. क्या आपको लगता है लोगों ने या महिलाओं ने, हमें कहीं जाने के लिए वी नीड कि भाई साथ में होना चाहिए, हस्बैंड साथ में होना चाहिए. वाई? बिकॉज हमें उतना भरोसा नहीं है कि येस वी कैन स्टेप आउट आफ्टर द इवनिंग वी कैन स्टेप आउट. इतना हमें लग ही नहीं रहा कि हम सुरक्षित हैं. आप कहाँ पे रहते हो? मैं दिल्ली की हूँ. दिल्ली की. हाँ तो दिल्ली तो क्राइम सिटी भी. जी बिल्कुल. तो आज भी कोई निर्भय का सिचुएशन आज भी याद आता है.
राइट। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कोई भी स्टेट सेफ नहीं है, तो क्या ये सिर्फ नेताओं की बातों तक ही सेफ है विमेन, या फिर ये सिर्फ लगता है जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तब लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है, कुछ हो जाएगा, शायद इस बार कुछ होगा, बट वो शायद में ही रह जाता है, बट उसके बाद और कुछ नहीं आ पाता है। तो क्या लगता है आपको, कोई सोल्यूशन है कि हम कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे इस देश में? सोल्यूशन मैम देखो, सोल्यूशन हर एक इंसान के पास होता है, ये नहीं कि नेताएं बस आएँ, सोल्यूशन हर किसी के पास होता है। एवरी मैन भी जो मैन बॉय जो ब्रिंग अप होता है, सो एवरी मदर हैज़ टू टीच द सन कि कैसे ट्रीट करना होता है। और ये एक चीज़ मैं ये तो बोलूँगी, घर से ही शिक्षा भी होती है। और हमारा क्राइम, आज पुलिस वाले भी देख लो, किसी को भी देख लो, एवरीवन इज सो करप्टेड कि अब किसी को, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हम बाहर गए थे, मथुरा वृंदावन गए हुए थे, वहाँ पे भी लाइक हमें कुछ अगर चाहिए तो कुछ हेल्प चाहिए भी, उधर भी पुलिस वाले इतना कितना आप लोकलाइज हो क्या, नहीं तो आप टूरिस्ट पकड़ लो, वाई आर यू दैट, यू कैन नॉट हेल्प अस। तो ये भी तो है ना मैम। तो आपको मतलब पुलिस पे विश्वास नहीं है, ऐसा लगा? ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब अगर आपको कुछ लगता है, हर एक पुलिस वाले तो हम नहीं बोल सकते, बिकॉज एवरी फिंगर इज डिफरेंट, सो वैसे ही हर किसी पे तो से बोल नहीं सकते। नहीं, मैं ये हर किसी को तो देखिए ऐसे नहीं बोल सकते कि ये खराब है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है ऑब्वियसली। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर मान लीजिए आपके साथ कोई घटना होती है दिल्ली में, तो आप तुरंत कॉल करो जो नंबर है, एक तो वो मुझे तो लगता है वो लगते नहीं है, मैंने कोशिश भी की है, तो और लगते नहीं, आपको लगता है पुलिस टाइम पे पहुंच जाएगी? मैम मेरा अभी रिसेंटली एक हुआ था, मेरा पर्स मैंने प्रेस पे कपड़े दिए हुए थे, गलती से मेरा वॉलेट उसमें रह गया था। मेरे वॉलेट में 20,000 उस दिन कैश था। मैं बहुत दूर थी, मैं जब जाके पहुंची वहाँ पे और मैंने एकदम से मेरे को याद आया, इट टुक मी 45 मिनट्स। मैंने बोला, तब तक प्रेस वाला मेरा वॉलेट निकाल चुका था। मैं उस टाइम पे उधर पुलिस मैंने बुलवाया, उसको धमकी दे, क्योंकि बिकॉज आई रिमेंबर मैं पर्स उधर ही था। मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस वहाँ पे आते आते मैंने सर्च करके मैंने अपना पर्स वो दुकान से निकलवाया। मेरे हस्बैंड आए लोकेशन पे और उसका सर्च करके, वो पहले मान नहीं रहा था, फिर हम सर्च करके मेरा पर्स निकला। बट मैं करके मेरा पुलिस कंप्लेन भी हो गया, मैं घर आ गई हूँ, आधे घंटे बाद मेरे को पुलिस फ़ोन कर रही है कि हम सिचुएशन में पहुँच रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, ये तो मैं छोटा सा इंसिडेंट बता रही हूँ, क्या पता उधर उसमें उसके पास कोई वेपन होता, कुछ होता, अगर कुछ हो जाता, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? उस टाइम पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता? पुलिस होता, कोई होता? कोई भी नहीं होता। बस उसके बाद कैंडल मार्चेस निकलते। तो सेफ नहीं है, और आपको लगता है कभी सेफ हो पाएंगे? कभी हमें लगेगा कि नहीं अब हम सुरक्षित हैं, 9 बजे के बाद बाहर जा सकते हैं, हमें घर से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कपड़े ऐसे नहीं पहनने पड़ेंगे हमें, क्योंकि यही सुनने को मिलता है, शॉर्ट्स पहन के निकल गई इसलिए ऐसा हो गया होगा। एग्जैक्टली मैम, हमें भी आजकल ड्रेस पहनने के लिए पहले लगता है हम अकेले नहीं हैं, हम भाई है साथ में, हस्बैंड है साथ में, तो हम मतलब ऐसा भी मतलब कुछ मॉडर्निटी के तौर पे बस हो रहा है, सेफ हम अकेले कहीं भी नहीं है। आपने सुनी महिलाओं की राय, कितना सुरक्षित है हमारा देश, जहां हमारे देश में रेपिस्ट राम रहीम जैसे लोगों को 40-40 दिनों की जब पेरोल मिल जाती है, तो कैसे है सुरक्षित हमारा देश? जब बेल पे मतलब कैसे बेल मिल रही है किसी भी एक रेपिस्ट को, और वो आके मार दे रहा है, एक मतलब स्टैप बैक कर रहा है। आपने ये भी स्टोरी सुनी बसंत कुंज में जो हुआ। क्या कब ऐसा दिन आएगा जब मैं जाके बोलूँगी, लड़कियाँ जब जाके खुले में बोल सकेंगे कि नहीं अब हम सेफ फील कर रहे हैं? कब आएगा वो दिन? नेताओं की बेटियां सेफ होती हैं, इसलिए शायद उनके लिए मुद्दा भी नहीं है, सिर्फ ये भाषणों तक ही रह जाता है कि हम विमेन सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा काम हो रहा है समझ नहीं आ रहा कि रेपिस्टों को तो यहाँ पे पेरोल मिल जाती है, बड़े बड़े नेताओं जैसे प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को अभी लाइफ सेंटेंस तो उनको हुई है, लेकिन क्या गारंटी है कि उसको पेरोल नहीं मिलेगी? जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक एक्शन स्ट्रिक्ट नहीं होंगे रेपिस्ट के खिलाफ, तब तक शायद कभी महिला सुरक्षित नहीं रह सकती। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद।